बनाते न जाने कब चित्रकारी का हुनर सीख लिया, पता ही नहीं। शिला पर जिस चोट करती हथौड़ी से जिस तरह साकार होती है मूरत, वैसे ही कागज, कैनवास और पत्थर है, लकड़ी है, उस पर रंगों के मैत्री के लिए खाली कागज या कैनवास अब एक मंदिर सा, खाली मंदिर सा लगता है। और जब वह उस पर अपनी चेतना का कारी को देखा, सराहा और आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगता है आप सबका आशीर्वाद उसे प्राप्त हुआ। कि वो अपनी कल्पना से, अपने आत्मबोध से एक ऐसी रचना को जन्म देता है जो जीवन को रससिक्त करती है। अभी मैं बेटी करूं और इस पूरे विश्व में जब हम कृष्ण को कला में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं अपने भीतर भी उस कृष्ण की आभा को, उस कृष्ण की प्रतिभा को, उस कृष्ण ये कुछ थे कि बेटी मैत्री ने कोई किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। प्रशिक्षण उसके लिए जरूरी होता। मैत्री आज तुम्हारा अभिनव कला प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है, हुआ भी है। भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। हमारे प्रदेश में तो चित्रकला के बहुत अद्भुत नमूने स्थान स्थान पर मिलते हैं। होशंगाबाद और भीमबेटका में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण की चित्रकला विश्व में प्रसिद्ध है। अजंता और एलोरा गुफाओं की चित्रकारी भारतीय चित्रकारी का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारतीय चित्रकारी में भारतीय संस्कृति और प्राचीन काल की एकता के दर्शन होते हैं। प्राचीन और मध्यम काल के दौरान भारतीय चित्रकारी मुख्य रूप से धार्मिक भावना से प्रेरित थी।
लेकिन आधुनिक काल तक आते आते ये काफ़ी हद तक लौकिक जीवन का निरूपण करती गई। आज भारतीय चित्रकारी लोक जीवन के विषय उठाकर उन्हें मूर्त रूप दे रही है। चित्रकला रचनात्मक अभिव्यक्ति की एक विधा है। मनुष्य अपने मन में छुपी भावनाओं को अपनी बुद्धिमत्ता के रंगों से चित्रित कर आम लोगों के सामने पेश करते हैं। रंगों के माध्यम से जो बात कलात्मक रूप से मनुष्य के सामने पेश की जाती है वो सहज और सरलता से समझ में आ जाती है और उससे वह प्रभावित और आकर्षित हो जाता है। रंगों के पीछे छिपी गलत या विपरीत बात देखने वाले को आक्रोशित नहीं करती है। चित्रकला ने भी कला बाजार का रूप ले लिया है। अब तो चित्रों की नीलामी करोड़ों में भी की जाने लगी है। भारतीय चित्रकारों ने अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में स्वयं को स्थापित किया है। मकबूल फिदा हुसैन जैसे चित्रकारों की चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। आज लोगों में चित्रकारी को लेकर होड़ लगी हुई है। यही नहीं, चित्रकलाओं, घरों और दीर्घाओं की सुंदरता बढ़ाने का माध्यम भी बनती जा रही है। इस कारण भी चित्रकारी में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि चित्रकला की ओर युवाओं की रुचि बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में शिक्षा के अन्य विषयों के साथ साथ चित्रकला भी महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। सही मायने में एक गंभीर विषय है कि किसी विषय के पढ़ने के बाद छात्रों को इतिहास के साथ साथ नवीन तथा परंपरागत प्रयोगों की जानकारी भी मिलती है। साथ ही इससे समाज पर दिनों दिन पड़ने वाले प्रभाव की भी जानकारी मिलती है। संपूर्ण विश्व कला इतिहास के उदाहरणों, कला की परंपरागत और नवीनतम तकनीकों, रंगों के प्रयोग आदि के उदाहरण से भरी पड़ी। चित्रकला से हमें प्राचीन इतिहास के साथ साथ जीवन शैली और रहन सहन की जानकारी भी प्राप्त होती रहती है। चित्रकारी का विषय प्रत्येक छात्र के लिए उतना ही गंभीर है जितना कि अन्य सभी रुचिपूर्ण विषय हैं। इस विषय में पारंगत होने के बाद हम कला शिक्षक के रूप में सम्मानित जीविका चला सकते हैं। इस कला की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध रहते हैं। कंप्यूटर युग में तो चित्रकारी आसान हो गई। मुझे आशा है कि आपके द्वारा लगाई गई चित्रकला प्रदर्शनी छात्र छात्राओं को प्रेरणा देगी और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करेगी। परम आदरणीय बाबूजी, आइडिया इसमें बेसिकली हमने जो नया किया है वो 3D फर्नीचर है। जो पेंटिंग्स और म्यूरल, ज़्यादातर पेंटिंग्स की एग्जीबिशंस लगती रहती हैं, ये म्यूरल्स की लगती रहती हैं, तो उससे कुछ अलग हट के हमने उन्हीं पेंटिंग्स को यूज़ करके या उन्हीं पेंटिंग्स के आइडियाज़ को यूज़ करके म्यूरल्स को वो फर्नीचर में अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हैं कई फर्नीचर्स होंगे जिसमें 3D वर्क है, तो वो म्यूरल वर्क किया हुआ है हमने। और आपके जो यूज़ टायर्स होते हैं व्हीकल के, उनको यूज़ करके सेंटर टेबल्स बनाए हैं।